श्रीवास्तव हूं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने सभी 68 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी सूचीवार तरीके से लिस्ट जारी किए गए थे और कल जिस तरीके से आखिर सूची जारी की गई उसके हिसाब से अब 68 के 68 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है, अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और दंगल जीतने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नए तरीके की राजनीति हम करेंगे और विकास का नया मॉडल हम यहां स्थापित करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भी अपना दम दिखाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी की है और इसमें 12 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अब तक कुल 32 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करती रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को गलत बताया। अलका लांबा ने कहा, शरारती तत्वों ने कांग्रेस पार्टी के 5 प्रत्याशियों की सूची जारी की है जो गलत है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक आधिकारिक रूप से 5 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। अलका लांबा ने सूची को शरारती तत्वों की साजिश बताया। बीजेपी ने चंबा से अपना घोषित प्रत्याशी बदल दिया है। बीजेपी ने चंबा से इंदिरा कपूर को टिकट दिया था, लेकिन अब पार्टी ने टिकट में बदलाव कर नीलम नैयर को अपना प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता इंदिरा कपूर को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध भी कर रहे थे। दरअसल इंदिरा कपूर के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का भी मामला दर्ज है। मंडी की बल्ह विधानसभा से संबंध रखने वाली कांग्रेस नेता सुमन चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सुमन चौधरी आम जनता के साथ जुड़ी हुई महिला हैं और उनका बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। वहीं कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज सुमन चौधरी ने कहा, वो कई सालों से पार्टी के लिए काम करती रही। पार्टी ने उन्हें टिकट देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो बीजेपी को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जिनका संबंध बल्ह विधानसभा क्षेत्र से है, जो टिकट के लिए बहुत प्रबल उम्मीदवार वहां पर थी, सुमन चौधरी जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आज हमारे साथ शामिल हुई और निश्चित रूप से इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हमारी पार्टी को ताकत मिली है। मंडी जिला में पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है और इस सीट को हम, इस मुख्यमंत्री की सीट को हम खोना नहीं चाहते। तो इनके बिहार पे मैं ये जो पार्टी बदल रही हूँ और इनके लिए काम करना चाह रही हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम जो बल की सीट है वो बिल्कुल अपनी बहनों के प्रयास से, आम जनता की सहमति से इनके पास देंगे और इनकी झोली में डालेंगे। ये मैं अपने दावे के साथ कहती हूँ और आपको प्रॉमिस भी करती हूँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सुजानपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो बहुत भावुक हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भावुक होते हुए कहा, हमीरपुर से लोगों ने प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री, मुझे केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा परिवार मुझे यहां पर मिला है। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे जिले में हमारा जन्म भी हुआ, ऐसी लोकसभा की सीट से लड़ने का अवसर भी मिला, जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता हैं, एक बार नहीं 4 बार आपने मुझे सांसद बनाया। धूमल जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया। ऊना के हरोली में नामांकन के बाद नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री के संबोधन के दौरान चुनावी मंच टूट गया। ये तस्वीरें देखिए। लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही है, हालांकि नाराजगी भी जाहिर की गई है व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन ये तस्वीर वायरल भी हो रही है और नेता विपक्ष सहित कई कार्यकर्ता मंच पर जो मौजूद थे वो सब एकाएक नीचे आ गए। अफरा तफरी का आलम काफ़ी देर तक वहाँ पर रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा चोट किसी को नहीं आई, लेकिन हल्की फुल्की चोट ज़रूर आई है। कुछ कार्यकर्ताओं को थोड़ी चोट आई है। मुकेश अग्निहोत्री मंच पर ही थे, संबोधन कर ही रहे थे कि अचानक से ये मंच भरभरा कर कैसे एकदम से नीचे चला गया है। ये तस्वीर आपके सामने है। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा जरूर किया है।
मंडी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान द्रंग विधानसभा और सिराज विधानसभा के प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर और चेतराम ठाकुर मौजूद रहे। अलका लांबा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, मंडी मुख्यमंत्री का गृह राज्य है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। इसके साथ अलका लांबा ने कहा, मुख्यमंत्री का गृह जिला होते हुए भी लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। वो केवल एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा, बेरोजगारी, महंगाई, ओपीएस और बढ़ते हुए अपराध जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर रही है और इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। अलका लांबा ने कांग्रेस में टिकट को लेकर विरोध से भी इनकार किया। मंडी में मुख्यमंत्री का गृह राज्य है यहाँ पर, लेकिन मंडी उपचुनाव जब होता है लोकसभा का, डबल इंजन की सरकार जयराम ठाकुर जी की को हार का सामना करना पड़ा। वो एक ट्रेलर था, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। से ज्यादा बलात्कार कहीं हुए हैं तो जयराम ठाकुर जी आपके गृह राज्य जिले मंडी में हुए हैं। और बिलासपुर की चारों विधानसभा सीटों से एक तरफ बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं बता दें, बिलासपुर सदर से त्रिलोक जम्वाल के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस समेत विरोधी दलों पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, कांग्रेस में सीएम की दौड़ में कई नेता शामिल हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। इस बार प्रदेश में सरकार नहीं, रिवाज बदलेगा। इनके नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। गोवा में 10 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश में एक कांग्रेस का अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, 4 में से 2 कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ आज हमारी पार्टी में आ गए। सोलन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने नामांकन दाखिल किया है। दोनों ही नेता शहर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए निकले। कसौली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव सैजल ने भी अपना नामांकन भरा। वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के गोविंद राम शर्मा, कांग्रेस के संजय अवस्थी सहित राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कमलेश कुमार ने भी नामांकन दर्ज कराया। माता शुल्नी के आशीर्वाद से और हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से आज माननीय हमारे सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी की अध्यक्षता में और हमारी यहाँ की स्थानीय नेत्री बहन रश्मि जी की अध्यक्षता में मंडल अध्यक्ष श्री मदन ठाकुर जी के साथ आज हमने यहाँ नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मीडिया कर्मियों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में मीडिया कर्मियों को पेड न्यूज, फेक न्यूज और चुनाव के दौरान मीडिया कर्मियों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मीडिया के साथ ही आम जनता से सहयोग की अपील की। साथ ही प्रदेश में स्थापित विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन टशीगंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया, लाहौल स्पीति में 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थापित विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया जाएगा। इस पोलिंग स्टेशन पर सबसे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान किया गया था। साथ ही ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रहने वाले स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता 105 वर्षीय मास्टर श्याम शरण नेगी भी पोलिंग बूथ पर जाकर ही वोट करेंगे। का उद्देश्य यही है कि मीडिया को अवेयर कराना अबाउट द डिफरेंट लीगल प्रोविजंस जो इलेक्शन रिलेटेड हैं, जैसे मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, पेड न्यूज़, फेक न्यूज़ और जो मीडिया के लिए फैसिलिटेशन जो आयोग की तरफ से किया जा रहा है, उस सब के बारे में जानकारी दी गई है। सोलन में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन स्वीप कार्यक्रम चला रहा है। इसके अंतर्गत जहां पर मतदान कम होता है, वहां प्रशासन के अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। सोलन नगर निगम की परिधि में 27 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां मतदान की प्रतिशतता बेहद कम होती है।